मार्शल यूनिवर्स एपिसोड 13 ऑर्लैंडो क्या हाल चाल। तो पिछले एपिसोड में देखा कि जो बुड्ढा होता है ना, वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और उस बुड्ढे को खत्म कर देती है और हमारा लिंगडोंग उस लड़की को देख रहा होता है। अब जैसे हमारा लिंगडोंग उस लड़की को देखता है ना, तो हमारा लिंगडोंग समझ जाता है कि लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। अब मुझे पता नहीं कि एक्स किससे कहते हैं और गर्लफ्रेंड किससे कहते हैं, एक ही होती है या फिर अलग अलग, लेकिन जो भी है भविष्य में बीवी बनने वाली है, ठीक है। लेकिन हमारा लिंगडोंग चलता है तो यहाँ पर लिंग जी के सामने नहीं आता। इसकी वजह वो वहीं से माफी मांग लेता है और लिंजी चलती है तो वहां से चली जाती है। और अब सीन शिफ्ट होता है और अब आगे अब जैसे सीन शिफ्ट होता है ना, तो हमें लिंगडोंग के शहर को बताया जाता है। बोला जाए तो ग्रेट आर्ट डेनेक्सटी को बताया जाता है, जहाँ पर कुछ बंदे धड़ाधड़ लड़ रहे होते हैं। अब इतने में यहीं पर हमें लिंगडोंग के फादर और उसके ग्रैंड फादर को भी बताया जाता है, जो कि अपनी कुछ फैमिली के बंदों को यहाँ पर मतलब कि बोला जाए तो इस कॉम्पिटिशन में लाए हुए थे। अब यहाँ पर दोनों के दोनों देखते हैं कि उनकी फैमिली के लगातार बंदे हारते जा रहे हैं। अब इतने में हमें इस मैदान का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक साइड होता है लिंगडोंग की फैमिली वाला बंदा और एक और साइड होता है एक और दूसरा बंदा। अब इतने में लिंगडोंग की फैमिली वाला बंदा चलता है तो आगे बढ़ता है, लेकिन जो दूसरा वाला बंदा था ना, वो लिंगडोंग की फैमिली वाले बंदे को एक ही बार में उठाकर पीछे पटक देता है। बोला जाए तो एक ही मुक्के में हरा देता है। अब जैसे लिंगडोंग के फादर अपनी लिंग फैमिली को इतनी आसानी से हारते हुए देखते हैं ना, बोला जाए तो लिंग फैमिली के बंदे को इतनी आसानी से हारते हुए देखते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं। और तो और यहाँ पर हमारे लिंगडोंग के फादर देख सकते थे कि जो सामने वाला बोला जाए तो उनकी फैमिली की जो बड़ी ब्रांच है ना, वो सिर्फ उनके लिंग फैमिली को ही सबसे ज्यादा पीट रही है। मतलब कि बोला जाए तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी ब्रांच है और उनकी ब्रांच के बहुत सारे फैमिली हैं, जैसे कि एक लिंग फैमिली है और भी फैमिली है। तो जो ब्रांच के बंदे हैं ना, वो लिंग फैमिली को ही बोला जाए तो लिंग फैमिली वाले बंदे को ही ज्यादा पीट रहे हैं और बाकी के बंदों को तो सिर्फ हरा हरा कर ही भगा रहे हैं। अब इतने में हमें एक बुड्ढे को बताया जाता है और ये बुड्ढा वही होता है जिसे मतलब कि जिससे लिंग लेटियान ने एक कहा था कि वो लिंग फैमिली को परेशान करे। अब इतने में हमें लिंगडोंग की बहन को बताया जाता है, जो कि एक सामने वाले बंदे को हरा देती है। अब जैसे यहाँ पर लिंगडोंग की बहन इस बंदे को हराती है ना, तो जो बुड्ढा था ना, जिसे लिंग लेटियान वो फैमिली को बोला जाए तो लिंगडोंग की फैमिली को परेशान करने के लिए कहा था, वो गुस्सा हो जाता है और वो एक बंदे को तुरंत आदेश दे देता है और वहीं वो बंदा भी समझ जाता है, इसलिए वो तुरंत मैदान में जाकर और लिंगडोंग की बहन को चैलेंज कर देता है। लेकिन लिंगडोंग की बहन चलती है तो वो इस चैलेंज से मना कर देती है। लेकिन इतने में जो रेफरी था ना, बोला जाए तो जब लड़ाई होती है ना, तो बीच में एक बंदा रहता है लड़ाई करवाने के लिए, वो था ना, वो यहाँ पर कहने लगता है कि नहीं, तुम इस चैलेंज को अस्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि अगर तुमने इस चैलेंज को अस्वीकार कर दिया तो तुम्हारी पूरी फैमिली को इस कॉम्पिटिशन से बाहर निकाल दिया जाएगा। और भाई साहब जैसी लिंगडोंग की बहन ये सुनती है ना, तो वो हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और भाई लिंग फैमिली के कुछ बड़े बुजुर्ग जब उस रेफरी की ऐसी बात सुनते हैं ना, तो वो भी गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसा नियम तो कभी पहले था ही नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि इस बात का विरोध लिंग फैमिली का सबसे बड़ा वाला बुड्ढा करता है, लेकिन जो बड़ी ब्रांच थी ना लिंग फैमिली की, वो उस बुड्ढे की बातों की एकदम नजरअंदाज कर देती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंगडोंग की बहन को बताया जाता है, जो कि इस चैलेंज को स्वीकार कर लेती है। अब जैसी लिंगडोंग की बहन इस चैलेंज को स्वीकार करती है ना, तो सामने वाला जो बंदा होता है ना, वो जोर जोर से हंसने लगता है और यहाँ पर लिंगडोंग की बहन से कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, आज मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। अब भाई साहब यह कहकर एक बंदा चलता है तो लिंगडोंग की सिस्टर पर हमला करने लगता है। अब जैसी लिंगडोंग की सिस्टर इस बंदे को अपने ऊपर हमला करते हुए देखती है ना, तो पहले तो इसके हमले को वो रोक लेती है और फिर समय देखकर यहाँ से भागने लगती है, मतलब कि मैदान में गोल गोल घूमने लगती है। और यहीं ये बंदा चलता है तो एकदम पागलों की तरह लिंगडोंग की बहन पर हमला करने लगता है। लेकिन इतने में जब लिंगडोंग की बहन चलती है तो एक मौका मिलता है और इसी मौके का फायदा उठाकर इस बंदे के पेट में एक जड़ देती है, जिस वजह से ये बंदा पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और ये बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। लेकिन अब इतने में ये बंदा चलता है तो यहाँ पर एक गोली का उपयोग कर देता है, बोला जाए तो एक गोली खा लेता है, जिस वजह से इसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इस बंदे को गोली खाते समय लिंगडोंग की बहन देख लेती है और वो रेफरी से कहती भी है कि इस बंदे ने चीटिंग की है। लेकिन जो रेफरी था ना, वो भी इसी बंदे की साइड लेता है और कहने लगता है कि इसने कोई भी गोली नहीं खाई है, झूठ मत बोलो। अब इतने में बंदा चलता है तो सीधा लिंगडोंग की बहन पर हमला करने लगता है, लगे तेरी। और भाई लिंगडोंग की बहन चलती है तो वो इस बंदे के हमले से बचने लगती है। अब इतने में हमें लिंगडोंग के फादर और उसके ग्रैंड फादर को भी बताया जाता है, जो कि अपनी बेटी और पोती को लड़ते हुए देख रहे होते हैं। वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, तभी इस बंदे की पावर इतनी बढ़ गई है। लेकिन ये दोनों चलते हैं तो
ये दोनों कुछ भी नहीं कर पाते यहाँ पर। अब इतने में हमें दोबारा से मैदान का सीन बताया जाता है जहाँ पर ये सामने वाला बंदा चलता है तो एक पावरफुल अटैक लिंगडोंग की बहन पर करने ही वाला होता है। तभी आसमान में एक सैन्य की आवाज आती है और हमारा लिंगडोंग जैसे यहाँ पर प्रकट होता है एकदम धमाकेदार एंट्री के साथ, तो जो बंदा जो कि हमारे लिंगडोंग की बहन पर हमला करने के लिए आ रहा था ना, इसमें एक जड़ देता है जिस वजह से पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। लेकिन अब इतने में बंदा चलता है तो दोबारा से खड़ा होता है और लिंगडोंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अब लिंगडोंग इतने में दोबारा चलता है तो एक और जड़ देता है जिस वजह से दोबारा से पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। लेकिन अब इतने में बंदा चलता है तो एक अपने बोला जाए तो एक गोली निकालता है और उसे खाने लगता है। लेकिन इससे पहले एक गोली खा पाता है, इससे पहले हमारा लिंगडोंग इसके पास आता है और इसके हाथ पर लात रख देता है जिस वजह से ये आऊ आऊ यहीं पर चिल्लाने लगता है। और भाई साहब इस बंदी की ऐसी हालत देखकर जो रेफरी था ना वो भी गुस्सा हो जाता है कि बच्चे बीच में टांग अड़ाने के लिए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मतलब कि यहाँ पर क्यों आए हो। और यहीं लिंगडोंग चलता है तो रेफरी की बात सुनकर रेफरी से कहने लगता है कि तुम काय की रेफरी हो, यहाँ पर एक बंदा सरेआम गोली खा रहा है और अपनी पावर को बढ़ा रहा है और तुम ये देख रहे हो। और भाई साहब जैसे ही रेफरी लिंगडोंग की इतनी बदतमीजी से भरी बातें सुनता है ना तो वो लिंगडोंग पर गुस्सा हो जाता है और एक पावरफुल अटैक लिंगडोंग पर ही कर देता है। अब जैसे ही रेफरी लिंगडोंग पर हमला करता है ना तो बदले में लिंगडोंग चलता है तो वो भी रेफरी पर हमला कर देता है जिस वजह से रेफरी पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। और भाई साहब एक ही बार में जो इसके दिमाग में भूसा भरा हुआ होता है ना वो बाहर निकल आता है और ये समझ जाता है कि ये शायद इस लड़के से जीत ही नहीं सकता, इसलिए दोबारा से अपनी जगह पर वापस लौट जाता है। अब इतने में हमें यहाँ पर लिंगडोंग को बताया जाता है जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं लिंगडोंग लिंग फैमिली की ओर से। भाई साहब जैसे लिंगडोंग यहाँ पर कहता है ना तो सभी के सभी लिंग फैमिली के बंदे एकदम खुश हो जाते हैं। इतने में हमें लिंग फैमिली के सबसे बड़े बुड्ढे को बताया जाता है जो कि उस बंदे को चीटिंग करते हुए देखकर तुरंत यहाँ पर आदेश दे देता है कि इस बंदे को ले जाया जाए और इसे काल कोठरी में डाल दिया जाए। और भाई साहब लिंग फैमिली के सबसे बड़े बुड्ढे की ऐसी बातें सुनकर कुछ सैनिक वहां पर आ जाते हैं और उस बंदे को खींचकर ले जाते हैं। लेकिन जो बंदा बोला जाए तो वो बुड्ढा जिसे लिंग लेटियान ने लिंग फैमिली को परेशान करने के लिए कहा था ना, वो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कह पाता क्योंकि वो एक बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता था कि यहाँ पर गलती सारी की सारी उसकी ही थी, मतलब कि उससे ही हुई है यहाँ पर गलती। अब इतने में हमें दोबारा से लिंगडोंग को बताया जाता है जो कि अपनी बहन के पास आकर थोड़ी बहुत बात करता है और कह देता है कि जाओ वापस जाओ, मैं अब यहाँ पर आगे सब कुछ संभाल लूंगा। अब भाई साहब हमारा लिंगडोंग चलता है तो एकदम मैदान में आ जाता है और मैदान में आने के बाद यहाँ पर जो रेफरी होता है ना वो यहाँ पर लिंगडोंग को बोला जाए तो लिंगडोंग को विजयी घोषित करने वाला होता है। तभी लिंगडोंग चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि रुको मुझे किसी को चैलेंज करना है। और भाई साहब यह कहकर हमारा लिंगडोंग चलता है तो उछलते हुए मेन ब्रांच के सामने आकर खड़ा हो जाता है। बोला जाए तो यहाँ पर मेन ब्रांच के कुछ एल्डर बैठे हुए थे ना वहां पर आकर खड़ा हो जाता है और यहाँ पर आकर कहने लगता है कि मैं लिंग लेटियान को चैलेंज करना चाहता हूँ। अब जैसे यहाँ पर हमारा लिंगडोंग ये कहता है ना तो जो लिंग लेटियान की साइड जो बुड्ढा था ना वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेन ब्रांच को चैलेंज करने की, तुम्हें पता है ना कि तुम जैसे छोटे लोग मेन ब्रांच के लोगों को चैलेंज नहीं कर सकते। और भाई साहब जैसे यहाँ पर लिंगडोंग ये बात सुनता है ना तो वो इस बुड्ढे से कहने लगता है कि एल्डर आपने ही तो ये नियम बनाए हैं कि यहाँ पर कोई भी बंदा किसी को भी चैलेंज कर सकता है, तो आप भले नियमों से क्यों मुकर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं जी लिंग लेटियान है ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है और आपने सिर्फ इसकी शौक के लिए इसे कुर्सी पर बैठा कर रखा है। अब जैसे हमारा लिंगडोंग ये कहता है ना तो जो लिंग लेटियान था ना वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर दूसरी पल वो अपने गुस्से को दबाता है। लेकिन इतने में जो बुड्ढा होता है ना वो गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम लिंग लेटियान से फाइट करना चाहते हो ना तो तुम्हें सबसे पहले एक टेस्ट को देना होगा, तभी तुम लिंग लेटियान से फाइट कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हें इन दो बंदों को हराना होगा। और भाई साहब इस बुड्ढे की है कहती दो बंदे एकदम मैदान में उतर जाते हैं, बोला जाए तो खड़े हो जाते हैं। हमारा लिंगडोंग चलता है तो वो भी मैदान में चला जाता है। अब जैसे हमारे लिंगडोंग और ये सामने दोनों बंदे यहाँ पर आकर खड़े होते हैं ना तो यहाँ पर ये दोनों बंदे पूछने लगते हैं कि लिंगडोंग पहले तुम किससे लड़ना चाहोगे। तो भाई हमारा लिंगडोंग चलता है तो यहाँ पर इन दोनों से कहने लगता है कि दोनों एक साथ आ जाओ। अब जैसे ही लिंगडोंग एक कहता है ना तो ये दोनों बंदे थोड़े हैरान होते हैं, लेकिन अब ये दोनों बंदे चलते हैं तो एक साथ हमारे लिंगडोंग पर हमला करने लगते हैं। लिंगडोंग पर हमला क्या, ये थोड़ा बहुत हमारे लिंगडोंग को पीछे भी घिसका देती है। अब जैसे ही हमारा लिंगडोंग पीछे घिसकता है ना तो यहाँ पर हमारा लिंगडोंग चलता है तो इनसे कहने लगता है कि अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते ना तो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करो। और भाई साहब हमारा लिंगडोंग जैसे यहाँ पर एक कहता है ना तो ये दोनों बंदे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए आसमान में जाकर एक फॉर्मेशन बनाकर हमारे लिंगडोंग के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले ये हमारे लिंगडोंग पर हमला करते इससे पहले हमारे लिंगडोंग चलता है तो अपनी बहुत सारी आफ्टर इमेज बनाकर इन दोनों बंदों पर हमला कर देता है और लगे तिरी
इन्हें पीट पीट कर अधमरा कर देता है और ये दोनों बंदे यहाँ पर हार जाते हैं। अब जैसे ये दोनों बंदे यहाँ पर हारते हैं ना, तो यहाँ पर जितने भी बुड्ढे थे ना वो एकदम हैरान हो जाते हैं कि लिंगडोंग ने एक साथ इन दोनों बंदों को हरा दिया। लेकिन अब इतने में लिंगडोंग चलता है तो इस बुड्ढे से पूछने लगता है, बोला जाए तो सबसे बड़ी ब्रांच वाले बुड्ढे से पूछने लगता है कि क्या मैं अब लिंग लेटियन से फाइट कर सकता हूँ। तो वहीं वो बुड्ढा चलता है, तो उसके पास अब इसके अलावा कोई और उपाय नहीं था, इसलिए वो हमारे लिंगडोंग से कह देता है कि हाँ तुम बिल्कुल लिंग लेटियन से फाइट कर सकते हो। और भाई साहब जैसे ये बुड्ढा ये कहता है ना, तो यहाँ पर लिंग लेटियन खड़ा होता है। अब जैसे यहाँ पर लिंग लेटियन खड़ा होता है ना, तो आसमान में जो अभी तक सूरज उगा था ना, वो अचानक गायब हो जाता है और यहाँ पर अंधेरा छाने लगता है। अब इतने में लिंग लेटियन चलता है तो यहाँ पर मैदान में आ जाता है। अब जैसे लिंग लेटियन मैदान में आता है ना, तो हम देख सकते हैं कि लिंग लेटियन के शरीर से आग निकल रही होती है जो कि लाल कलर की होती है। हमारे लिंगडोंग चलता है तो लिंग लेटियन को घूर घूर कर देख रहा होता है और मन में कह रहा होता है कि लिंग लेटियन आज तू नहीं बचेगा, आज मैं तुझसे वो हर पुराने हिसाब को चुकता करूंगा। और फिर क्या इसी चुकता के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।